आवाज आ रहा है? आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर ऑफिशियल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बिहार में होने वाले सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार का भूगोल का सीरीज चल रहे हैं और बिहार के भूगोल के सीरीज में पिछला क्लास में हम लोग बिहार के चट्टान को देखे, चाहे वो क्वाटरनरी काल के चट्टान हो, चाहे वो टर्सरी काल के चट्टान हो, चाहे बिंद क्रम की चट्टान हो, चाहे धारवाड़ क्रम की चट्टान हो। पिछला क्लास में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम बताए थे छोटा सा सेक्शन खनिज का है। कल ही के क्लास में हो गया रहता, लेकिन चट्टान और पठार पढ़ाने में हम लोग का वीडियो लंबा हो गया था, जिसके चलते हम खनिज नहीं पढ़ा पाए थे। तो आज के क्लास में हम लोग खनिज देखेंगे। जो लोग नए हमसे आज ही जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी। आप जाइए, आपको जहां समस्या समझ में आ रही है उस क्लास को आप देखिए, उसके बाद अपना प्यार दीजिए। अब हम लोग आज खनिज की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है बिहार में खनिज संसाधन। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं बिहार में खनिज। बिहार में खनिज संसाधन छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन भी अगर आया तो आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, हमको खनिज संसाधन को देखना है। खनिज संसाधन बिहार में। तो एक बात आपको बता दें कि 15 नवंबर से पहले बिहार में खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे। 15 नवंबर के बाद हम कुछ नहीं लिखे ताकि आप लोग समझ गए होंगे हम 15 नवंबर 2000 की बात कर रहे हैं। इसी समय बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार झारखंड अलग हुए। इससे पहले यानी कि 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में खनिज संसाधन लोग कहता था तो लोग टाइट रहता था। लेकिन जैसे ही ये डेट आया, खनिज संसाधन के मामला में बिहार को झटका लगा। देखिए, खनिज संसाधन का मतलब ये एक तरह से भगवान से गिफ्ट है। जिस देश में खनिज मिल जाए, जिस स्टेट में खनिज मिल जाए, तो उसका विकास का उन्नति और तेजी से होने लगता है, सरकार पूरे खुश रहती है। तो समझ लीजिए कि एक तरह से ये गॉड गिफ्टेड है। यानी खनिज जहां भी प्राप्त हो, खनिज फूले फार्म से पता चल रहा है। खनिज का मतलब जिसको खनन से प्राप्त करे खनिज कहते हैं। समझ गए? अब जब 15 नवंबर 2000 में जब बिहार झारखंड अलग हुए, तो इतना ही से अभी समझिए कि बिहार और झारखंड में तो खनिज सबसे ज्यादा 95% नहीं 96% झारखंड में चले गए और 4% हमारे बिहार में खनिज रह गए। 4% बिहार में और 96% झारखंड में। लेकिन बिहार के खनिज की हम बात कर रहे हैं तो ये 4% है कहां कहां, ये ध्यान में आपको रखना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये बात, इतना बात समझ गए? अब थोड़ा सा हम मैप लेके आते हैं। आपको इस मैप में एक चीज हमको बताते जाइए। पहले जो हम लोग पढ़े थे कि ये बिहार में दक्षिण में क्या है, तो धारवाड़, यही ना धारवाड़ था। और ये जो बीच में जो थे ये क्वाटरनरी काल के चट्टान है। जो मैदानी भाग, जो गंगा और उनके सहायक नदियों से जो मैदान बने हैं, ये बीच में ये क्वाटरनरी काल के हैं। ऊपर में हम बताए थे कि ये टर्सरी है, यही ना बताए थे, टर्शियरी। यानी टर्शियरी में ही हिमालय
का भी निर्माण हुआ है। और हिमालय का ही बाह्य भाग जो शिवालिक कहलाता है, दक्षिणी हिस्सा, ये पश्चिमी चंपारण में है, जिसपे हम सोमेश्वर की पहाड़ी की भी जिक्र किए थे और रामनगर दून की पहाड़ी का भी जिक्र किए थे, और सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच में दून घाटी का भी जिक्र किए थे। बताइए कोई समस्या? नहीं सर। अब यहां पर बताए थे कि बिंद क्रम की चट्टानें हैं और यहीं पर पाया जाता है चूना पत्थर। कल इसीलिए हम पढ़ाना चाह रहे थे कि चूना पत्थर का जिक्र हम कल ही के क्लास में कर दिए हैं, और आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि चूना पत्थर बिंद श्रेणी क्रम के चट्टानों में अगर पाए जाएंगे तो ये रोहतास कैमूर की हम बात कर रहे हैं और कुछ सेक्टर औरंगाबाद की बात कर रहे हैं। समझ गए? धारवाड़ हम बताए थे कि जो धारवाड़ की चट्टानें हैं वो नीचे यहाँ गया जमुई सब जगह नीचे में धारवाड़ क्रम की चट्टान है। देखिए मैप लगा हुआ है। यही चीज हम बताए हैं। जो लोग कल के क्लास नहीं देखे हैं समझिए, इसी को हम धारवाड़ कह रहे हैं। ये अलग अलग कलर में डिजाइन नहीं है। ये जो देख रहे हैं हम लोग ये बिंद है, और ये जो देख रहे हैं टसियरी है, और ये सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं ये क्वाटनरी काल में जो मैदान की निर्माण हुई है गंगा और उनके सहायक नदियों से। आपको पता है कि बीच में गंगा नदी है। गंगे नदी उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटती हैं, और इनके ही सहायक नदियों से यहाँ पर क्वाटनरी काल में निर्माण हुआ है। ये बात तो आप कल के क्लास में हम लोग देख लिए थे। अब देखिए, अब जब ये बात की हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए बिहार और झारखंड जब अलग हुए तो अलग कब हुए? तो आपको पता है कि अलग हुए 15 नवंबर 2000 में ये अलग हुए। तो अलग जब हुए तो आपको पता है कि जब बिहार में खनिज अगर पाए जाएंगे तो अगर झारखंड बिहार से अलग होंगे तो सीधा समझ लीजिए कि उस जिले में अधिक मात्रा में खनिज होंगे जो जिला झारखंड के आसपास में होगी। अपने से समझिए, फिगर हटाइए, अपने से समझिए कि सर हम बिहार बनाते हैं। पहले एक बिहार बनाया जाए यहीं पर। देखिए एकदम सिंपल से बातों में समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। मान लीजिए कि ये बिहार है। हम मान रहे हैं कि नहीं लगेगा आपको बिहार, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए, ये मान लीजिए कि हमारा बिहार है। तो आपको पता है कि इधर हमारा जो जिला है, इधर यही आपको सब पहले समझ रहा है ना, ईस्ट, नॉर्थ, आपको वेस्ट और साउथ। आपको पता है कि बिहार के उत्तर में यहाँ नेपाल है, और यहीं पर दक्षिण में यहाँ पर झारखंड है। झारखंड। तो आप हमको बताइए कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 में, तो आप हमको बता दीजिए कि झारखंड में ही हम कल पठार में जिक्र किए थे कि झारखंड में ऐसा थोड़ी है कि खनिज पाया जा रहा है तो वहां से गॉड गिफ्टेड है। क्यों? तो आपको पता है कि सर वहीं पर आप बताए थे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो आप समझ गए कि छोटा नागपुर के भी पठार का विस्तार इधर जो सट रही है, सीमावर्ती जिला है बिहार का जो झारखंड को स्पर्श कर रही है, अत्यधिक मात्रा में जो 4% खनिज मिला है वो सब इधर ही है। तो आप बात समझ गए कि अगर हम खनिज की बात करेंगे तो सर एकदम हम लोग समझ रहे हैं। आप यही बांका भागलपुर तक की बात कर रहे हैं, आई कैमूर से बात कर रहे हैं। बीच में आपको सोरा है, उसको बताएंगे जिससे विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। अभी समझिए झारखंड के जो नीचे जिला सट रहा है, यानी कैमूर से लेके इधर भागलपुर मान लीजिए, अधिकतर खनिज यहीं पाए जाएंगे। अब आप एग्जाम्पल देख के बात समझ रहे हैं कि अधिकतर खनिज यहीं है। तो एक एक करके हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं कि बिहार में खनिज। तो
तो पहले हम कल ही आपको बताए थे क्या कि चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनाया जाता है, तो चूने पत्थर से शुरू कर देते हैं। आइए, इतना बात तो समझने में आपको समस्या नहीं होगा। थोड़ा सा फास्ट यूट्यूब पर पढ़ाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा ये नहीं समझिएगा कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज बस समझते जाइए, रटना कुछ नहीं है। अब देखिए, आपको हम बताए थे चूना पत्थर के बारे में। आपको क्या बताए थे? चूना पत्थर। अब चूना पत्थर के बारे में बताइए जो कुछ विशेषताएं हैं। पहला, चूना पत्थर से क्या होता है? तो सीमेंट बनाया जाता है। कहां ये पाए जाते हैं? तब विंध्य पर्वत श्रेणी में। कहां? तब विंध्य क्रम के चट्टान, आप बताए थे ना, विंध्य क्रम की चट्टाने। ये आपको याद हो गया। बिहार में ये विंध्य क्रम की चट्टाने कहां थी? तो विंध्य क्रम की जो चट्टाने थी वो चट्टाने थी रोहतास, कैमूर। कहां? रोहतास और कैमूर में। और हम हल्का औरंगाबाद को भी जोड़े थे, छोड़िएगा नहीं। यानी सर, आपके बात को हम समझ रहे हैं। अगर ये हमारा बिहार हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, तो हम समझ गए कि आप ई हिस्सा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर विंध्य क्रम की जब चट्टाने हैं विंध्य पर्वत श्रेणी में, एक चूना पत्थर का निक्षेप हम लोगों को मिला है, जिससे कि सीमेंट बनाया जाता है। इतना बात समझ गए। और इसका सबसे अधिक जो प्राप्ति है, अगर पूछ दिया कि सबसे अधिक मात्रा में कहां, तो रोहतास में। रोहतास में भी एक जगह है रोहतासगढ़। इसके बाद डेहरी ऑन सोन, नाम सुने हैं? डेहरी ऑन सोन। और उसके बाद आप बंजारीन सीमेंट का भी नाम सुने होंगे, वहां जगह है बंजारीन। इस सब जगह पर चूना पत्थर का एक तरह से मुख्य क्षेत्र माना गया है रोहतास में। इतना बात बताइए, समझने में कोई समस्या है? चूना पत्थर कहां पाए जाते हैं? ये खनिज जो चूना पत्थर है ये विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है, वहीं पर पाए जाते हैं। और बिहार में विंध्य क्रम की जो चट्टाने हैं, तो हम लोग कहां देखे थे? रोहतास में, कैमूर में और हल्का औरंगाबाद में। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में चूना पत्थर इसी रोहतास में पाए जाते हैं। और रोहतास के भी कुछ जगह हैं, जैसे रोहतासगढ़, आपको रोहतासगढ़, डेहरी ऑन सोन, बंजारीन, इस सब जगह पर आप लोग नाम भी सुने होंगे। बंजारी सीमेंट, डालमिया नगर, ये सब नाम सुने हैं ना। अलग की बात है, अभी बंद है। तो आप ये बात समझ गए। विंध्य पर्वत, चूना पत्थर में कम से कम इतना बात आपको याद रहना चाहिए। समझ गए? अब चूना पत्थर के बाद यहीं पर एक चीज और याद रखिए, और हम बात करने जा रहे हैं पायराइट की। देखिए, पायराइट की हम बात तभी करेंगे जब इस पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टार लगाएंगे। अब आप समझिए कि पायराइट इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत में लगभग कह सकते हैं कि 95%, देखिए बिहार नहीं, पायराइट क्यों हम स्टार लगाए हैं कि पहले पायराइट से भारत में 95% बिहार से ही पाए जाते हैं। और ये भी कहां पाए जाते हैं? विंध्य पर्वत श्रेणी में, यानी विंध्य क्रम की चट्टाने में, क्रम के चट्टाने में। और आप समझ गए कि सर ये कहां होंगे? तो रोहतास और कैमूर, हल्का कैमूर, अधिक मात्रा में रोहतास। इनसे सर पायराइट से क्या होता है सर? तो पायराइट से उर्वरक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उर्वरक बनाने में। अब आप समझिए कि उर्वरक बनाने में जब इसका उपयोग किया जाता है, तो रोहतास में, जैसे हम लोग रोहतासगढ़ देखे, वैसे ही रोहतास में एक जगह है आमझौर, नाम सुने हैं?
आमझौर की पहाड़ी भी है। आमझौर हो गया, यहाँ पर पायराइट्स के लिए जो आपको होते हैं फास्फेट, यहाँ पर उर्वरक बनाने के लिए फैक्ट्री बैठाई गई थी, लेकिन अभी बंद है। क्या बात समझे? भारत में 95% जो पायराइट है बिहार से पाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक पायराइट निम्नलिखित में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन रहेगा बिहार। क्या ऑप्शन रहेगा? बिहार। लेकिन अगर आपसे बिहार स्पेशल में क्वेश्चन दे दे कि बिहार के वैसे जिला जहां सब सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं, तो आप रोहतास याद रखिएगा। कैमूर में भी हल्का पाए जाते हैं, और रोहतास में आमझौर जगह का नाम आप सुने होंगे। आमझौर में ये आपको पायराइट जो है उसका जो उर्वरक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो फैक्ट्री में उठाई गई थी। अलग की बात है कि अभी वो बंद है। बात समझ गए? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हम लोग क्या देख लिए, तो यहां पर मैप में भी देखते जाइए। हम लोग यहां देख लिए क्या क्या है, तो चूना पत्थर, और यहीं पर क्या है, तो पायराइट। जो इंपोर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है उस पर हम बात कर रहे हैं। एक एक पॉइंट जो हम लिख रहे हैं ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये हम लोग देख लिए। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं गया में। तो गया में अब अबरक की बात करते हैं। देखिए अब अबरक, अच्छा अबरक का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये बताइए। अबरक, अबरक विद्युत का कुचालक, समझिएगा। अबरक जो है ये विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक, लेकिन उष्मा का सुचालक होते हैं। उष्मा का सुचालक, ये पॉइंट याद रखिए। विद्युत का कुचालक, उष्मा का सुचालक। अबरक में क्या याद रखिएगा? विद्युत का कुचालक होते हैं अबरक, और उष्मा का क्या होते हैं, तो उष्मा का सुचालक होते हैं। अबरक का जो प्रयोग है, जो प्रयोग, ये अबरक का जो प्रयोग है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि विद्युत उपकरण बनाने में और शक्ति वर्धक दवा बनाने में। और आप अबीर देखे होंगे, अबीर में जो चमकता है वो नहीं चमकीला टाइप का, उसमें अबरक का उपयोग किया जाता है। क्या में? तो शक्ति वर्धक दवा बनाने में। लिख दें अबरक का प्रयोग शक्ति वर्धक दवा, अबीर, अबीर ऐसे ही ना होगा, अबीर बनाने में। और अबीर के बाद ये आपको और क्या करने में, शक्तिवर्धक दवा, अबीर और विद्युत उपकरण बनाने में कह सकते हैं। विद्युत उपकरण। अब विद्युत उपकरण की अगर हम बात करेंगे कि पाए कहाँ जाएंगे, तो ये बिहार में जहां पाए जाएंगे वो जिला होगा गया, नवादा और जमुई। गया, नवादा और जमुई। बताइए इतना बात समझे? कहाँ फोटो फिगर? देखिए अब हम लोग क्या देखें, तो गया, नवादा और ये जमुई। यहां पर हम लोग क्या देखें, तो यहां पर हम लोग देखें अबरक। अबरक के बाद यहीं पर क्वार्टर्ज भी समझ लीजिए। क्वार्टर्ज, देखिए क्वार्टर्ज भी यहीं पाए जाएंगे अब, लेकिन हम यहां बताएंगे आपको। देखिए अब अबरक के बारे में पहले समझ लीजिए। अबरक क्या है, तब विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होते हैं। अबरक का प्रयोग विद्युत उपकरण, अबीर, शक्तिवर्धक दवा बनाने में ये अबरक का प्रयोग किया जाता है, जो बिहार के गया, नवादा, जमुई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात समझ गए? अब क्वार्टर्ज की बात करते हैं, तो क्वार्टर्ज यही कर ले। देखिए क्वार्टर्ज में एक लाइन तो यही रहेगा, गया, नवादा, जमुई।
क्वार्टर्स भी यहीं पाए जाएंगे। ई लाइन को मिटाते हैं। देखिए क्वार्टर्स भी जो पाए जाएंगे एक गया, नवादा और जमुई में पाए जाएंगे, और इनका जो उपयोग है वो एक तरह से कांच के उपयोग में करते हैं और इस्पात के उद्योग में किया जाता है, और इस्पात के उपयोग और कांच के उपयोग में ये क्वार्टर्स का प्रयोग किया जाता है, जो बिहार के गया, नवादा, जमुई में प्राप्त होते हैं। ये बात समझ गए। अब एक चीज और समझिए, खनिज कौन, तो अब समझिए फेलस्पार। अच्छा, फेलस्पार का मतलब समझ रहे हैं? फेलस्पार, फेलस्पार का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये फेलस्पार कह सकते हैं एक तरह से कृत्रिम दांत जो बनाने में देखे हैं, जब नकली दांत जहां बनता है वहां देखे हैं, तो वो कैसे हम बताएं, जैसे आटा हम लोग सानते हैं तो कैसे एकदम आटा जैसा मतलब हो जाता है, वैसे ही होता है फेलस्पार। और जिसके भी दांत में लगाना है मुंह में, वहां पर उसका सांचा लिया जाता है और वही फेलस्पार पर उसका मतलब निशान को करके, मतलब कृत्रिम दांत बनाने में फेलस्पार का ही उपयोग किया जाता है आपका। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो सेम वही, कहाँ, एक तरह से समझ लीजिए कि कृत्रिम दांत बनाने में, और पाए जाते हैं नवादा, गया और जमुई के हिस्से में ये खनिज जो है ये प्राप्त होते हैं। बताइए, बात समझ गए। अब यहीं पर बात करते हैं गैलेना की। गैलेना का मतलब समझ गए, लेड, सीसा का अयस्क है, और ये गैलेना जो है ये बिहार में ग से गैलेना, अब ब से बांका, मतलब गैलेना जो है लेड सीसा का अयस्क है, जो बिहार के बांका जिले से प्राप्त होते हैं। गैलेना की प्राप्ति कहां से होती है, तो बांका जिले से। अब यहीं पर बॉक्साइट की भी बात कर लीजिए। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, और बॉक्साइट का जो आपको ये प्राप्ति होता है ये मुंगेर से होता है। कहां से होता है, मुंगेर से। अब आइए देखिए, हम लोग क्या क्या देख लिए। गया, नवादा, जमुई से हम लोग अभ्रक देखे, क्वार्टर्स देखे, उसके बाद हम लोग ये बांका से क्या देखे, तो गैलेना। अब जब इतना चीजें हम लोग देख लिए, बॉक्साइट भी हम लोग कहां से देखे, तो मुंगेर से। मुंगेर कहां है, ई, तो यहां से बॉक्साइट को हम लोग देख लिए। देखिए इस सब खनिज जो भी प्राप्त हुए हैं, देखिए नीचे से ही हुए हैं। खनिज कहां से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए चीनी मिट्टी की भी बात करिए, यही भागलपुर में भी है चीनी मिट्टी जो है वो भागलपुर में है। और चीनी मिट्टी का प्रयोग आप समझ रहे हैं कि बर्तन बनाने में, चाय, कॉफी और चाय, वो जो मिट्टी का बर्तन रहते हैं ना, तो चीनी मिट्टी का जो इनका विस्तार है जहां से पाए जाते हैं, तब मुख्य रूप से भागलपुर ही है। लेकिन भागलपुर के भी आसपास में आप देख रहे हैं कि मुंगेर हो जाएगा, बांका में भी हो जाएगा। मतलब एक तरह से तीनों हिस्से में चीनी मिट्टी का आपको निक्षेप एक तरह से पाए जाते हैं, इनकी प्राप्ति यहां से होती है। देखिए अभी तक जितना खनिज की हम बात किए, टोटल खनिज का वही बात किए जो झारखंड के सीमावर्ती जिला है। बिहार के वो सभी जिला जो झारखंड को स्पर्श कर रही है या छोटा नागपुर के पठार के आसपास हैं, अभी टोटल खनिज की वहीं से मिल रही है। चाहे वो चूना पत्थर बिंदक्रम के श्रेणी के चट्टान जो है, और उसके बाद ये आपको गया, नवादा, जमुई से हमारा क्या हुआ, तो आपको अभ्रक, क्वार्टर्स हुआ। भागलपुर, मुंगेर, बांका से हमारा क्या हुआ, तो चीनी मिट्टी हो गया। बांका से गैलेना, उसके बाद बॉक्साइट मुंगेर से। ये सारी चीज हमको यहां से मिल रही है। देखिए छोटा सेक्शन और कुछ बच रहा है, कोयला, तो एक भागलपुर के ही जगह से कोयला की भी
अब देखिए भंडारण है, प्राप्त नहीं। एक क्वेश्चन और छूट रहा है, और वो छूट रहा है सोना। आप हमको बताइए कि सोना की प्राप्ति, बिहार में बहुत लेटेस्ट न्यूज थी कि सोना की जो उत्पत्ति है, प्राप्ति, ये कहां से हुई है। तो आप सबको पता है कि ये जमुई जिला में प्राप्त हुई थी। कहां हुआ था? भंडारण इसका पता चला है कि नहीं नहीं सोना है, अभी निकाला नहीं गया है, उत्खनन नहीं किया गया है। ये पता चला कि नहीं वहां पर सोना अधिक मात्रा में भंडारण है सोना का। कुछ पश्चिमी चंपारण में भी जो है वो सोना का भंडारण है। अब यहां समझ गए। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम रोहतास कैमूर की बात कर रहे हैं तो पायराइट, तो रोहतास के हम लोग देख लिए आमझौर, कैमूर में हम लोग देख लिए चूना पत्थर, रोहतास और कैमूर में कि कहां पर, तो चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, जो बिंद क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं चूना पत्थर। और जहां चूना पत्थर पाए जाएंगे वहीं पर सीमेंट बनाने की फैक्ट्री होगी। अब फैक्ट्री, अब चूना पत्थर यहाँ पाया जाएगा, अब फैक्ट्री दरभंगा में थोड़े रहेगा, फैक्ट्री सीतामढ़ी में थोड़ी रहेगा, वहीं ना रहेगा फैक्ट्री। इतना बात बताइए, खनिज में समझे कि नहीं? छोटा टॉपिक था, खनिज को समझे। अब आप एक एक करके हमको बता दीजिए, कहां गया फिगर। अब देखिए फिगर एगो लाते हैं, चलिए अब आप अपने से समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। ऊपर का जिला हटाते हैं और पहले झारखंड वाला हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए अब आप हमको बताइए कि यहां पर हम लोग दो खनिज देखे, एक चूना पत्थर और एक हम लोग देखे पायराइट। ये दो जो खनिज हैं वो कहां पाए जाते हैं? बिंद क्रम के श्रेणी के चट्टानों में, यानी बिंद श्रेणी पर्वत में पाए जाते हैं। और इनका निक्षेप जब यहाँ पाए जाएंगे तो ये बिहार के किस जिला में होंगे? तो रोहतास में, कैमूर में, हल्का औरंगाबाद। और इसीलिए हम बताए कि अधिक मात्रा में अगर आपसे पूछ दिया तो रोहतास अंतर होगा। और रोहतास में भी अगर जगह बताना हो आपको तो रोहतासगढ़, डेहरी ऑन सोन, बंजारीन, ये सब जगह है रोहतास के जहां प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर पाए जाते हैं। पायराइट में हम क्या बताएं कि लगभग 95% भारत में पायराइट की प्राप्ति यहीं से होती है। इसीलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है पायराइट, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा कि पायराइट अगर भारत में सर्वाधिक बिहार से पाई जाती है, और बिहार में ये जिला रोहतास हो जाएगा, हल्का कैमूर हो जाएगा, समझ गए। और रोहतास के आमझौर में ही पायराइट, हम बता दिए कि उर्वरक बनाने में पायराइट का उपयोग किया जाता है। और उर्वरक बनाने के लिए वहां पर रोहतास के ही आमझौर में फैक्ट्री लगाई गई थी, हालांकि अभी वो बंद है। बात समझ गए। इसके बाद हम लोग देखे यहाँ पर आपको क्वार्टर्ज, अबरक। अबरक हम देखे यहाँ की कहाँ, तो अबरक का प्रयोग सर, तो अबरक का प्रयोग शक्तिवर्धक दवा बनाने में, अबीर में जो चमकता है उसको बनाने में, ये सारी चीजें पाए कहा जाएगा तो ये पाए जाएंगे गया, नवादा और जमुई के हिस्सा में। क्वार्टर्ज वही चीज हम बताएं क्वार्टर्ज में भी कि इनका उपयोग आपको किया जाता है क्या करने में, तो आपको कांच का उपयोग में करते हैं। उसके बाद ये आपको ये गया, नवादा, जमुई से प्राप्त होते हैं। ये भी बात समझ गए आप लोग। फेलस्पार, हम फेलस्पार बताए थे कि कृत्रिम दांत बनाने में, जो नकली दांत एक तरह से कह सकते हैं, उसको बनाने में फेलस्पार का वही उपयोग किया जाता है। जो दांत पर जो सांचा में जाता है ना, वो जो रहता है वो फेलस्पार के ही रहते हैं। और ये गया, नवादा, जमुई में ही इनका भी प्राप्ति होती है। गैलेना, ग से गैलेना, ब से बाका। गैलेना जो है ये लेड, सीसा का अयस्क है, जो बिहार के बांका जिले से गैलेना की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, और बिहार में बॉक्साइट की प्राप्ति जो है वो मुंगेर जिला से होती है। इतना बात समझ गए।
एक अब छोड़े हुए थे, इसीलिए कि उसको झारखंड, अब देखिए एक कहा गया नक्सवा। अब देखिए एक जो है, जो नाम आप लोग अधिकतर सुने होंगे जब आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ना शुरू किए होंगे, और वो शब्द आया होगा सोरा। इसीलिए इसको अभी नहीं बोल रहे थे हम, क्या? तो सोरा। सोरा पहले समझ लीजिए कि मुख्य रूप से पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, इस सब जगह पर सोरा का एक तरह से कह सकते हैं ये प्राप्ति होती है। और यहां से अंग्रेज जब बिहार में थे तो सोरा का व्यापार करते थे। सोरा से विस्फोटक बनाने में सोरा का उपयोग किया जाता था, और सोरा आपको वहीं पर होंगे जहां नमकीन मिट्टी होगी, और नमकीन मिट्टी के खोदाई के लिए नमक को ही मगध के बेल्ट में एक तरह से समझ सकते हैं, गांव में ठेठ नून कहा जाता है। नून का मतलब समझ रहे हैं ना? और वही जो वहां पर जो लोग निकालते थे, जो मिट्टी खोन के जो सोरा उस समय, उन्हीं को नोनिया उस समय कहा जाता था। तो बात समझ रहे हैं? तो सोरा की अगर प्राप्ति आपसे पूछ दिया तो इसका उपयोग कहाँ होगा? विस्फोटक बनाने में, पड़ाका बनाने में, ये सब समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर सोरा का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर कहाँ कहाँ? पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, इस सब के हिस्सा में सोरा पाए जाएंगे। समझ गए? पूर्वी मुजफ्फरपुर तो पूर्वी चंपारण को भी यहीं पर रख लीजिए, मतलब कि ये झारखंड को तो स्पर्श नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक खनिज जो है उस सोरा, इसीलिए हम इसको बताएं कि ये सोरा का काफी आप लोग नाम सुनते हैं। बताइए खनिज में आपको कोई समस्या? खनिज में इतना बात समझने में अगर आपको समस्या नहीं है तो समझ लीजिए कि जो इंपोर्टेंट खनिज जो पाए जाते हैं उनका हम पूरे जिक्र कर दिए। चाहे चूना पत्थर हो, चूना पत्थर, चाहे आपको देखिए, चाहे चूना पत्थर हो, चाहे पायराइट हो, चाहे गैलेना हो, सभी चीज का हम लोग जिक्र कर लिए। गैलेना, चाहे फेल्सपार हो, चाहे पायराइट हो, ये गया, बॉक्साइट हो, अब्रक हो, अब्रक के बाद क्वार्टर जो हो, इस सारा जो खनिज इंपोर्टेंट है उसका हम लोग जिक्र किए। और उम्मीद है कि खनिज का सेक्शन है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? ये छोटा सेक्शन था, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, खनिज से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको ये सारी क्वेश्चन बन जाएगी। बस एक बात याद रखिएगा कि अधिकतर अगर नहीं भी याद है क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा, अगर खनिज की बात करेगा सोरा को छोड़ के अधिकतर खनिज, तो ऑप्शन देखिएगा इधर का रहेगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, एगो नीचे का रहेगा। अगर इन केस नीचे वाला जिला का ऑप्शन दिख गया, खनिज की बात होगी, तो आप एकदम समझ लीजिएगा आंसर यही होगा, अगर याद नहीं है तो। इसलिए कि बिहार में अधिक मात्रा में जो खनिज है वो कहाँ पाए जाएंगे? बिहार के वो सीमावर्ती जिला जो झारखंड को स्पर्श करेंगी, मतलब कि छोटा नागपुर के पठार के आसपास की जो हिस्सा होगी। और इसलिए हाँ, इसी में मान लीजिए कि 2 जिला दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जहां 3 जिला इधर उधर से उठा के एगो नीचे से कोई उठा दिया, तो आप समझ लीजिएगा कि एकदम नीचे वाला ही आंसर होगा। बात समझ गए? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है।